हेलो दोस्तों। और जैसे आपको पता है कि बहुत ही बड़ी मैच एंफील्ड में चैंपियंस लीग और रियल मैड्रिड और लिवरपूल के बीच में मैच है, तो सोचा छोड़ा आप कह लोगे छोटा सा प्रीव्यू भी हम भी कर लेते हैं। तो इसलिए जयंत हमारे साथ है, रियल मैड्रिड फैन आप सभी जानते हो। तो सबसे पहले तो यार सीधा बात करते हैं जयंत, तुम तो बिल्कुल एक्साइटेड होंगे इस मैच के लिए। क्या फीलिंग है, इतना ज्यादा हाइप भी बन रहा है ना मैच का, तो उस पे क्या लग रहा है सबसे पहले? भाई 100%। दर्शन भाई भी सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। लेकिन बहुत बड़ा फिक्चर है और भाई थैंक्स टू हाँ, चैंपियंस लीग ये फिक्चर हमें बार बार देखने को मिल चुका है। ठीक है, लास्ट बिल्कुल। ब्रैगिंग राइट जो इतना मुझे याद है लिवरपूल के पास है, 2-0 जीते थे हम पिछले साल विद किलियन एम्बापे कमिंग इन। तो एक वो चीज़ भी और काफ़ी सारी स्टोरी लाइन्स है। अगर आप देखो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड कमिंग टू रियल मैड्रिड, सबसे बड़ी स्टोरी लाइन वो है। अगर एक लोगों हम्म, को याद नहीं तो दोस्तों आर्दा गुलार वर्सेस सबोजलाय एक अलग वो भी स्टोरी लाइन चल रहा है वो है भाई। दोस्तों। ठीक है, जिस तरह हाँ, से लास्ट टाइम पे कॉर्नर ब्रैडली ने क्या कहते हैं हमारे एम्बापे पे परफॉर्मेंस दी थी इतनी बड़ी, और उसके बाद मीम्स भी बने थे एम्बापे, वो भी सब रियल मैड्रिड फैंस को याद है। तो ये सारी हम्म, स्टोरी लाइन दोस्तों मेरे हिसाब से एक स्टोरी लाइन ही होती है, नैरेटिव्स ही होती है जो एक मैच को बहुत बड़ा मैच बनाता है। और हिस्टोरिकली भी ये एक मैच अपने आप में बहुत बड़ा मैच है। दो चैंपियंस लीग फाइनल खेले हैं रिसेंटली, इतने सारे नॉकआउट राउंड्स में मिले हैं। तो दोनों एक हैवी वेट से, एक प्रीमियर लीग की एक ला लीगा की, फॉर श्योर दोस्तों। तो एक्साइटमेंट तो पूरी यार, क्यों ना हो भाई। राइट नाउ माय टीम इज इन नेक्स्ट लेवल फॉर्म, टचवुड भाई। एंड हाँ। वही है, वी आर द फेवरेट्स इन दिस गेम, तो एक्साइटमेंट उस चीज़ की है फॉर श्योर। आप देखो मतलब कितने दो अलग, आप कह लो ना कि एक्सपीरियंस है। तुम जैसे एक्साइटेड हो, बहुत ही खुश हो क्योंकि टीम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप देखो एल क्लासिको जीते, उसके बाद वो मैच भी 4-0 से जीते वलेंसिया के सामने। तो फॉर्म में एकदम तगड़ी टीम लग रही है कि भाई गोल पे गोल आ रहे हैं। एम्बापे के, बेलिंगम इंजरी से वापस आ गया और वो भी अच्छा दिख रहा है। हमारा थोड़ा केस अलग है। अगर लिवरपूल का देखो तो वो 7 में से 6 मैच आ रहे हैं, उसके बाद आस्टन विला फाइनली एक विक्ट्री मिली हमें। तो मैं भी ऐसा बिल्कुल बोलूंगा कि एक्साइटेड हूँ कि बहुत ही बड़ी गेम, और ऐसी गेम खेलनी ही पड़ती है। और अगर यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डालोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और फैन बेस भी थोड़ा नॉर्मल वे में आएगा। अगर जीत गए या फिर ड्रॉ भी आ गया तो एक्साइटेड तो हूँ, मगर थोड़ा डर भी है भाई कि अगर यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो गया ना तो सीजन जो नीचे जा रहा था वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग आ रहे हैं, मतलब कौन कौन इंजर्ड है, कितने ट्रैवल कर रहे हैं, वो कोई न्यूज? मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द स्क्वाड इज फिट। लकीली कल एक न्यूज़ आई है कि फ्रैंको मास्तांतुओनो इज नॉट ट्रैवलिंग विद द हाँ। टीम। सेम इंजरी हुई है उसे एज लमीन यमाल, तो वो आउट ऑफ द स्क्वाड है। हम्म, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड दोस्तों अभी कहने के लिए है इस स्क्वाड में, आप नहीं देखोगे शायद, या फिर मैक्स टू मैक्स 10 मिनट देखोगे फॉर द सेक ऑफ इट कि भाई रियल मैड्रिड ट्रेंट को वापस लेके आई है, तो शायद वो हो चीज़ तो। वरना ही इज़ नॉट नॉट हम्म, ऑल्सो 100% फिट। उसके अलावा तो सभी हैं। एक लॉन्ग टर्म इंजरी में डैनी कार्वाहाल, आल्बा, रूडिगर गए हुए हैं, ये लॉन्ग टर्म हाँ, इंजरी है वो तीन। बाकी अगर आप देखें तो टचवुड द होल स्क्वाड इज अवेलेबल फॉर रियल मैड्रिड। द स्टार्टिंग गुलर 11 का भी राइट नाउ जो है थोड़ा वो मैंने भी है सुना गुल। था इसलिए मैं पूछा। नहीं नहीं, एंकल में गुलर। थोड़ी सी नॉक थी, बट वो हाफ टाइम पे उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया था एज अ प्रिकॉशन, हाँ, नथिंग एल्स। वो ही फिट इज फिट टू प्ले। बिल्कुल, मतलब अगेन वो ट्रेंड आप कह लो कि उसको 10-15 मिनट मिल सकते हैं, बाकी तो मतलब आप मैक्स, कह हाँ। लो सभी लोग अवेलेबल है। अब एक आप बात करो ना तो पिछली बार जो भी हुआ था उसमें की बैटल अगर आप बोलो तो हमारी मिडफील्ड फाइनली थोड़ा अच्छा खेली थी आपके सामने, जो यूजुअली नहीं होता। हमने बहुत सारी मैचें खेली है नॉकआउट्स में, हारे भी है हम बहुत। आप पहली बार पिछली बार हारे हो तो एक चीज मैंने नोटिस की कि पिछली बार मिडफील्ड में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, यूजुअली नहीं होता पहले। टोनी क्रूज, मॉड्रिच। इस बार आपकी भी मिडफील्ड बहुत बढ़िया लग रही है जिस तरीके से। चुआमेनी, कामाविंगा दोनों हैं, उसके आगे आप कह लो कि बेलिंगम हो गया या फिर आंद्रे गुलर हो गया, तो वो अटैकिंग वाइज भी हेल्प कर लेता है। तो सेटअप क्या देख रहे हो तुम रियल मैड्रिड का? क्या स्टार्टिंग लाइनअप हो सकती है? बहुत सही बात कही भाई आपने कि पिछली बार ही इतने ज़्यादा मिडफील्ड में काफ़ी डोमिनेट हुए थे हम। लिवरपूल काफ़ी अच्छा खेली थी और उसके रीज़न ये भी थी कि रियल मैड्रिड वर मिसिंग सम की प्लेयर्स इन दैट गेम। और क्या कहते हैं प्रॉब्लम में लिवरपूल इस टाइम पे, रियल मैड्रिड उस टाइम पे उस प्रॉब्लम में थी, वो थी कि भाई बिल्कुल। सिंक इन करना, एक सेटल इन करना है। एम्बापे जैसा प्लेयर आया था, आप रोड्रिगो को बैठा नहीं सकते, आपको बेलिंगम भी हम्म, खिलाना है, विनीशियस इंजर्ड था, तो ये एक डिलेमा था कि सबको खिला के सबको खुश रख के एक सिंक और एक बेटर फुटबॉल भी खेल पाए। वो एट टाइम्स पॉसिबल नहीं होती, और लिवरपूल भी उसी उसमें कि वर्ड्स भी खिलाना है, इसैक भी खिलाना है,
एकेटेके भी हाँ खिलाना है आपको, सलाह भी खिलाना है, तो ये सारे आपको खिलाना है और बैलेंस भी क्रिएट करना है, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न हमने तो सीख लिया था कि सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, और ज़ेबी अलोंसो डे वन से वो सेक्रीफाइस कर चुका है। मेरे हिसाब से इस टाइम पे ज़ेबी अलोंसो की वही लाइनअप होगी जो बार्सिलोना के अगेंस्ट थी। द लाइनअप इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल एंड द बेस्ट लाइनअप फॉर रियल मैड्रिड, विद द बैलेंस, विद द इंटेंसिटी एंड विद प्लेयर्स इन फॉर्म, एम्बापे, विनीशियस जूनियर अप टॉप, आर्दा गुलर, चुआमेनी बीच में, कामाविंगा ऑन द राइट हैंड साइड जो बार्सिलोना में देखने को मिला था, और लेफ्ट हैंड साइड पे जूड बेलिंगम। वैसे भी थोड़े ये स्विचेस होते रहते हैं, काफ़ी डायनेमिक मिडफील्ड है, तो आपको कभी हम्म, आपको आर्दा गुलर राइट पे जाता हुआ दिखेगा, कामाविंगा पीछे आता है, एक डबल पिविट क्रिएट करता हुआ दिखेगा चुआमेनी के साथ, तो काफ़ी हरकतें होती हुई दिखेंगी, बेलिंगम ज्वाइनिंग द अटैक, वो सारी चीज़ें होंगी। हमारी सॉलिड बैकलाइन जो इस टाइम पे मतलब बहुत ही टचवुड बहुत अच्छी। अच्छे फॉर्म में है। करेरास वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन दिस वर्ल्ड भाई, वाज क्वेश्चनड हम्म, कि भाई रियल मैड्रिड जैसे प्लेयर है कि भी कि नहीं, उस लेवल पे है कि नहीं, बट द परफॉर्मेंस अगेंस्ट बार्सिलोना एंड देन द गोल अगेंस्ट वेलेंसिया, क्रेजी। Dean Howson, one of the greatest prospect in the world of football right now, and the man who has made the biggest comeback, Militao. 2 ACL के बाद वो इस तरीके से फुटबॉल खेल रहा है एज इफ उसने कोई एक मैच ना मिस किया हो। और फिर फेदे वेलवार्दे ऑन द राइट हैंड साइड, जो कि मतलब इज मोर ऑफ अ राइट विंग बैक, एक बैक थ्री क्रिएट हो जाती है पीछे, वो भी आगे चला जाता है। एंड द मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल कि व्हेन रियल मैड्रिड लूजेस द बॉल, ही मेक श्योर कि वी आर क्या कहते हैं सेफ एट द बैक, वो पीछे जाता है बॉल, फर्स्ट टैकल जो होता है वो फेदे वेलवार्दे की तरफ से आता हुआ दिखता है, स्पेसेस कवर करता है वो फेदे वेलवार्दे होता है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय। तो ये हमारी बैकलाइन होनी चाहिए विद कोर्तुआ एट द बैक। तो दैट इज़ द रीज़न। आप देखो लाइन, जैसे मैंने प्लेयर्स के नाम लिए, सारे प्लेयर्स इस तरह से फुटबॉल खेल रहे हैं इस टाइम पे, बार्सिलोना मैच की बात करें वेलेंसिया, कि आप किसी को भी उठा के बोल सकते हो कि यू वर द मैन ऑफ द मैच, एंड हेंस द हम्म, कॉन्फिडेंस इन मी ड्यूरिंग दिस बिल्कुल। फिक्चर में। और ये चीज तो मैंने नोटिस किया है कि भाई जब भी आपकी टीम बहुत अच्छा खेलती हो ना, तब आपको पता होता है कि कौन सा रोल क्या करने वाला है। आपकी लाइनअप आप कह लो ना कि फिक्स जैसी होती है, कि एक दो ऊपर नीचे चेंज हो गए, ट्विक्स हो गए, मगर यूजुअली आपका कोर है ना एकदम सेटल होता है। और अभी वो रियल मैड्रिड में दिख रहा है कि आपको पता है कि कहाँ पे कौन होगा। ऑफकोर्स एक दो चेंज आप कर सकते हो, मैनेजर ऑन द डे अप डिपेंडिंग ऑन अपोनेंट कर सकता है, मगर यूजुअली आपको पता है कि क्या हो रहा है, तो इसीलिए इतना ज्यादा सेटल लग रही है। और जैसे तुमने बोला कि भाई पिछले सीजन जैसे आप ट्राई कर रहे थे कि लोगों को इंटीग्रेट करना, अभी हमारा वो टाइम आया है कि भाई हम भी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ करके सबको इंटीग्रेट कर दे यार। वैसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो इस गेम से, मतलब अगर मैं अपनी लाइनअप बोलूँ ना, तो मुझे लगता है कि हमारा जो आस्टन विला वाला जो गेम था, फाइनली थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखा वहां पे, वही लाइनअप होनी चाहिए। आई डोंट थिंक बहुत सारा चेंज वहां पे होगा। मोहम्मद एशोलिन इन द गोल, क्योंकि एलिसन है नहीं। आप जी। ब्रैडली को राइट बैक, बहुत सारे लोग सुबोसलाई एट राइट बैक सोच रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आर्ने स्लॉट का एक ऑब्सेशन रहा है कि भाई जब भी सेकंड हाफ स्टार्ट होता है ना, वो सोबोसलाई को राइट बैक पे डाल देते हैं। तो शायद ऐसा भी हो सके कि यू विल सी कि भाई सोबोसलाई एट राइट बैक, आपके वहां भी हो रहा है सेम ही चीज, कि वालवर्डे राइट बैक पे है मगर बॉल जीतने में, वो सब कुछ करने में काम आ जाता है। तो सेम चीज सोबोसलाई कर सकता है, मगर मुझे लगता है ब्रैडली ही स्टार्ट करेगा। कोनाटे, वैन डाइक, रॉबर्टसन को मैं चाहता हूँ लेफ्ट बैक पे स्टार्ट करे, क्योंकि करकेस एवरीवन नोज कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। मिडफील्ड मुझे लगता है कि ग्रेवनबर्च, मैकलिस्टर और सुबोसलाई की समझ होनी रहे चाहिए। मैं लेफ्ट पे ब्रिट्स को देखना चाहता हूँ कि भाई कोडी गैप को तो हर मैच में उसको स्टार्ट मिलता है, मगर अगेन थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा बहुत कंप्लेंट्स है, इवन दो ही स्कोरिंग गोल्स, आप कह लो कि असिस्ट भी आ जाते हैं कभी कभी, मगर उतना परफॉर्मेंस नहीं आ रहा जितना लोगों को चाहिए लेफ्ट साइड्स। राइट पे मोहम्मद साला और बीच में एकेटिक, यही हमारी लाइनअप होगी, क्योंकि उतने ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। आप देखो ईजाक इज नॉट अवेलेबल, किएजा पे उतना ज्यादा अभी आर्ने स्लॉट ट्रस्ट नहीं करते, इवन दो फैन बॉन्ड्स के हम लोग चाहते हैं कि किएजा को खिलाए, मगर मुझे नहीं लगता कि उसको चांस मिलेगा। तो एक्सपेक्ट क्या करोगे, मुझे तो यार बैटल की वही लग रही है कि मिडफील्ड, अगर मिडफील्ड 100%। में कुछ करके हम आपकी मिडफील्ड को कंटेंट कर पाया हम, तभी कुछ होगा, क्योंकि जैसे तुमने बोला फेवरेट तो हो तुम लोग। 100% भाई। देखो ये वाली बातचीत है, फुटबॉल एक डुअल्स का गेम है, जो ज़्यादा डुअल जीतेगा वो मतलब प्रॉब्ली मैच डोमिनेट करेगा 100%। तो यही है, देखो आपकी मैक एलिस्टर, सबोजलाई और ग्रेवन वर्च इज योर बेस्ट शॉट इन द मिडफील्ड, और उन्हें ही आपको स्टार्ट कराना चाहिए। एंड भाई आपको देखो, अगर आप बार्सिलोना का भी गोल देखो कैसे आया, कि उन्होंने रियल मैड्रिड को प्रेस करा, जितना हायर अप द पिच वो प्रेस कर सकते हैं। आर्दा गुलर ने 1-2 सेकंड ज़्यादा बॉल पे टाइम रखा और दे प्रेस्ड हिम,
वी लॉस्ट द बॉल एंड वी कंसीडर्ड। तो ये एक चीज़ है जिसमें आपके मिडफील्डर्स काफ़ी अच्छे हैं भाई, ग्रेवनबर्च, मैकलिस्टन, सबोजलाई। दिस इज़ अ वेरी नाइस मिडफील्ड ट्राई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंटेंसिटी है इसमें, बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी है, बॉल प्रोग्रेसर के नाम पे आपके पास मैकलिस्टर जैसा बंदा है, आपके पास सबोजलाई जैसा बंदा है। तो क्वालिटी के बिल्कुल। नाम पे बहुत तगड़े प्लेयर्स आपके टीम में हैं फॉर श्योर। और इसको ही नलीफाई करने के लिए जो मैंने आपको वो लाइनअप बताई कि मिडफील्ड में हमने ज़्यादा बंदे आउट नंबर करने की कोशिश है, कामाविंगा, चुआमेनी और आर्दा गुलर और बेलिंगम, ये चार खिला के, ठीक है। क्योंकि आप हाँ बार्सिलोना के अगेंस्ट देखो, ऑल गन्स ब्लेजिंग, इंटेंसिटी, प्रेसिंग ऑन अदर लेवल अंडर दिस ज़ाबी अलोंसो, जो ये रियल मैड्रिड है वो इस चीज़ में सबसे आगे है। तो वही है भाई, 50-50 डुअल्स जीतने पड़ेंगे लिवरपूल को, ताकि वो एक बॉल डाल दे सलाह को। क्योंकि रियल मैड्रिड अगर आप देखो बॉल पोजेशन के साथ खेल रही है इस सीजन, और वहाँ एक आधा लूज बॉल पे अगर लिवरपूल बॉल जीतती है, उसके बाद काउंटर अटैक करने के लिए यूवेंटस को भी बहुत चांसेस मिले थे, यहाँ पर बार्सिलोना को भी बहुत अच्छे चांसेस मिले थे। बट कूडोस रियल मैड्रिड की डिफेंस, मिलिटाओ, डी नियोसन, एक बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चल रहा है रियल मैड्रिड में। लेकिन ऑब्वियसली बराबर। यू नो मोहम्मद सलाह की क्वालिटी, यू नो क्या कहते हैं, एकिटेके जिस फॉर्म में है, मतलब वर्ड्स, एक बॉल निकालते हैं एंड बूम गोल हो सकता है कुछ भी। काउंटर पे रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वल्नरेबल हो सकती है अभी भी। और दूसरा चीज़ मेरे को ये लगता है कि कॉर्नर्स, सेट पीसेस में लिवरपूल नीड्स टू बी एज, आप कह सकते हो, एफिशिएंट एज पॉसिबल। यू हैव वैन डाइक, यू हैव ग्रेवनबर्च, यू हैव कोनाटे, ठीक है। आपके पास फिर सबोजलाई जैसा एक बंदा भी है। तो काफ़ी हाइट एडवांटेज तो है आप लोगों के पास। और दूसरी बात, रियल मैड्रिड स्ट्रगल करती है सेट पीसेस में। आर्दा गुलर आपको दिखेगा कोनाटे को हमारा मार्क भी करता सेम हुआ। ही इश्यू है भाई, सच में सॉरी मगर यार तुम देखो ना, हम जितने भी गोल खाए ना मोस्ट ऑफ सेट पीस से ही खाए हैं। हमारा भी सेम ही इश्यू है। और ऊपर से भाई कॉर्नर को या फिर सेट पीस को उतना अच्छा यूटिलाइज नहीं कर। और जैसे तुमने बोला ना, अगर लिवरपूल को कोई गोल करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा तो वो सेट पीस बन सकता है। क्योंकि इतने हाइट वाले बंदे होने के बावजूद हम कॉर्नर से गोल नहीं करते। अब बहुत रैली, मतलब मुझे तो याद करना पड़ेगा जब वैन डाइक ने जीता था मैच हमको, शायद तीसरे गेम वीक में, तब तब जाके गोल आया था, उसके बाद नहीं गोल आया है। तो बहुत टाइम लगता है हमको ये कॉर्नर, और वो उसका एडवांटेज नहीं ले रहे हम। ऊपर से जैसे तुमने बोला कि भाई एम्बापे, जूड बेलिंगम, आंद्रे गुलर, उनका जो अटैक है ना, मुझे लगता है कि वो रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। हंड्रेड क्योंकि परसेंट हंड्रेड बैकलाइन थोड़ी परसेंट अनसेटल है। जिस तरीके से हमारी बैकलाइन देखो ना, तो ऑफसाइड ट्रैप कर पा रही है। अगर किसी को रोकना हो, स्पेशली एम्बापे या विनीशियस जैसी स्पेस वाले बंदे को, तो आपको ऑफसाइड ट्रैप अच्छा होना चाहिए, आपकी बैकलाइन एकदम लाइन में होनी चाहिए। वो नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइज नहीं दिख रहा है। आप देखो कभी कभी रॉबर्टसन आगे रहता है, कभी कभी केरकेज आगे रहता है। तो वो अगर हम कर पाए तभी हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि वैसे एम्बापे जिस फॉर्म में है ना, रोकना बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे तो। अभी हमको 2 मैच खेलनी है, एक तो एम्बापे के सामने है, मतलब रियल मैड्रिड, और उसके बाद हालैंड, मतलब 2 ऐसे एकदम तगड़े लोग हैं जिसको अगर रोक लिया तो आप कह लो कि फाइनली हम बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे। अगर नहीं रोक पाए तो यही मिजरी कंटिन्यू रहेगी। इस पे क्या लगता है कि भाई एम्बापे, वैन डाइक वर्सेस कोनाटे, वो वाला क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब मैं क्या? ये वाली बातचीत कहूँगा कि पिछले साल वाला एम्बापे जो लिवरपूल के अगेंस्ट मिला था, अगर लोग सोच रहे हैं कि वही है, कॉर्नर ब्लैडली रोक लेंगे वाली बातचीत है, तो नहीं, ऐसा नहीं वाला इस बार। तो वेन डाइक और कोनाटे तक को बहुत दिक्कत होने वाली है, बिकॉज द मैन इज इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज करियर प्रॉब्ली। ये वर्ल्ड कप एयर जैसे ही आता है, आपको पता है वो बंदा अलग हाँ दवाई और नशे करने लगता है, वो वाली चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि पिछले सीजन ना ये था कि भाई विनीशियस जूनियर के दिमाग में, और मतलब ऐसा कोई बंदा भी नहीं था जो सर उठा के देखता था कि भाई एम्बापे भाग रहा है, मैं उसको ही डालूंगा। राइट नो ही इज द सेंटर ऑफ रियल मैड्रिड। एनीबडी, इवन विनीशियस जूनियर, जिसने एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इतना अच्छा प्लेयर है, सेकंड पोडियम फिनिश है, दिस टाइम उसका भी इंटेंट ये है कि अगर एम्बापे इज मेकिंग द रन, आई विल पास द बॉल टू एम्बापे। आर्दा गुलर जैसा एक बंदा आ चुका है इस टीम में, 6 असिस्ट है उसके इस सीजन, और 6 के 6 सिर्फ किलियन एम्बापे को। एम्बापे को गए हैं बिल्कुल। किलियन एम्बापे को फेदे वेलवार्दे क्रॉस डालता है, रन बनाता है। और बेलिंगम आप बॉल देखें तो आप देखें, अगर बार्सिलोना का मैच, उसमें सबको पता था कि आर्दा गुलर को आपको नहीं डालने देनी बॉल। आर्दा गुलर को जितना प्रेस करो, वो थोड़ा फिजिकली उतना बेटर नहीं है, तो वो बॉल लूज कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर बॉल लूज भी नहीं कर रहा है तो मेक श्योर कि वो बैक पास करे या साइडवेज पास करे, क्योंकि अगर आपने उसको 2 सेकंड भी ज़्यादा दे दिए, ही विल पिंग दैट पास टू एम्बापे।
बट आपने क्या देखा कि बेलिंगम जैसा बंदा आता है, बॉल जीतता है, टर्न लेता है, वो बॉल डालता है। तो इस रियल मैड्रिड स्क्वाड की सबसे खास बात ये है कि यू मे स्टॉप एम्बापे, बट देन देर इज विनीशियस जूनियर, यू मे स्टॉप विनीशियस जूनियर एज वेल, बट देन देर इज बेलिंगम, देर इज कामाविंगा। हम्म। सबसे बड़ी बातचीत है कि लिवरपूल का बेंच देख रहा था मैं एस्टन विला के मैच के अगेंस्ट, 4 बंदों के बाद मेरे को नाम नहीं पता उन लोगों के भाई। और वेर एज अगर आप रियल हाँ। मैड्रिड की बेंच स्ट्रेंथ देखें इस टाइम पे, तो वन ऑफ द बेस्ट बेंच स्ट्रेंथ इन दिस वर्ल्ड है। आप देखो, ब्राहिम डियाज जैसा बंदा है वहाँ पर, सबायोस जैसा बंदा है वहाँ पर एंड्रिक बैठा हुआ है, वहाँ मास्तानतुनो, वहाँ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल बैठा हुआ है, ठीक है, फ्रान रोड्रिगो गार्सिया, बैठा हुआ है। मेंडी, हाँ, रॉड्रिगो बैठा हुआ है, एग्जैक्टली बिल्कुल। तो इतने सारे बिल्कुल। बंदे, इतने सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस चैंपियंस लीग विनर्स बैठे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। एक फ्रान गार्सिया, लूनिन भी जो कीपर है हमारा, बहुत अव्वल दर्जे का कीपर है। आप जितने भी प्लेयर देखो, गोंजालो गार्सिया बेस्ट क्लब वर्ल्ड का परफॉर्मर फॉर रियल मैड्रिड था वो। एक तरह से मैं ये नहीं कह रहा ये इतने बड़े नाम है, लेकिन फिर भी ये वो नाम है जो आपने शायद कभी सुने होंगे। लेकिन अगर आप हम्म। एस्टन विला के अगेंस्ट बात करो लिवरपूल की, मैं सच में ऑब्वियसली आई एम नॉट अ लिवरपूल फैन, इसलिए मैंने आर्मिन पेसिसी का नाम नहीं, फ्रेडी वुडमैन का नाम नहीं सुना, ठीक है। रियो ने चलो हाँ, गोल मारी थी कमबैक, तो लोगों ने फिर भी नाम सुना, बट डेप्थ के मामले में ये गेम अगर सेकंड हाफ में जाता है, अगेन इट्स एडवांटेज रियल मैड्रिड बिकॉज ऑफ द बेंच बिल्कुल। स्ट्रेंथ एज वेल उस एंड पे मैं लेसर बिल्कुल इंजरीज। अग्री करूंगा। बिल्कुल अग्री करूंगा। अगर आप देखो बेंच स्ट्रेंथ अभी एक्चुअली चार, 3 इंजरीज है, फिर भी अगर हमारी बेंच देखो तो थोड़ी, ऑफ कोर्स हमने तो आर्सेनल के सामने भी देखा है कि भाई उनकी भी बहुत अच्छी स्क्वाड है, सिटी का भी है, सेम गोज विद द रियल मैड्रिड। और जैसे तुमने मेंशन किया कि भाई सभी लोग जो बंदे आ रहे हैं ना वो विनर्स हैं, उन्होंने देखा है, ऐसी बड़ी मैचें खेली हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई चलो हम किएजा ला रहे हैं या फिर रियो ला रहे, बट दे आर नॉट प्लेइंग रेगुलरली। अगर ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अचानक से प्रेशर आ गया तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क उठ सकते हैं, थोड़ा उन पे खुद पे ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है कि क्या वो करके दिखाएंगे या नहीं। तो वो एक चीज है। अगर गेम थोड़ा लंबी चली, आप कह लो कि भाई नील नील 60-70 मिनट्स, और आपके बेंच से 3 बंदे आए, हमारे बेंच से 3 बंदे आए, तो वो मामला वहां पे खत्म कर सकते हैं। तो वो वहां पे तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। अगर हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन पे बात करें तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा प्रिडिक्शन दे दो। उसके बाद भाई जितने भी लोग अभी भी देख रहे हैं भाई, आप लोग भी अपना प्रिडिक्शन कमेंट में लिखना। और मैं भी अपना लास्ट में प्रिडिक्शन बताऊंगा। तुम पहले जाओ, तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि दर्शन भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उनको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, तो मैं 2-0 रियल मैड्रिड कहूंगा दोस्तों। 2-0 रियल मैड्रिड, किलियन एम्बापे एंड विनीशियस जूनियर डूइंग देयर बिजनेस एज यूजुअल दोस्तों। मेरे हिसाब से ये दो बंदे हैं जो गोल मारेंगे, आर्दा गुलर विद प्रॉब्ली असिस्टिंग बोथ ऑफ देम, या फिर बेलिंगम का असिस्ट आप कह दो। बट 2-0 टू रियल मैड्रिड, एक क्लीन शीट इस बड़े मैच में दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा चाहे रियल मैड्रिड हार जाए, बार्सा ये लिवरपूल हार जाए इस मैच में। चैंपियंस लीग की रेस में इन दोनों को इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच बात बताऊं ये है कि रियल मैड्रिड का पिछले सीजन से एक इमेज बनी हुई थी कि आप बड़े टीमों के अगेंस्ट पिट जाते हो, आप नहीं हरा पाते। ना आप एथलेटिको हरा पाए, ना आप आर्सेनल हरा पाए, ना आप बार्सिलोना हरा पाए, आप किसी को नहीं हरा पाते, ठीक है। फिर आप पीएसजी से भी हार गए, जो भी है, ठीक है। दिस इज द मोमेंट। आपने यूवेंटस हराई है, आपने बार्सिलोना हराई है, आप ये तीनों बड़े मैच जीत जाओ, द रिस्पेक्ट जो आपने खो दी थी एक तरीके से लोगों की नज़रों में, वो रिस्पेक्ट वापस आ जाएगी एट एनफील्ड। क्लीन शीट 2-0 बहुत बड़ी बातचीत हो जाती है। तो मेरे हिसाब से उस परस्पेक्टिव से इस मैच को देख रहा हूँ अगर मैं, तो रियल मैड्रिड 2-0। यार ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ, अगर कोई अभी प्रिडिक्ट करता है ना कि रियल मैड्रिड जीतेगा, तो बिल्कुल आई थिंक 90% लोग अग्री करेंगे उस ओपिनियन से। इवन दो एज ए लिवरपूल फैन कहना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मगर देखो मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि हम ड्रॉ करेंगे ये मैच। मैं 1-1 ड्रॉ के साथ जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक गोल हमारा आएगा, एक गोल आपका आएगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ के साथ जा रहा हूँ। देखो इम्पोर्टेंट इतना ज्यादा है ना इस मैच का, जैसे तुमने बोला कि भाई ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी टीमों को हरा के वो दर्जा वापस हासिल करना है। हमारा क्या है ना कि सीजन है, आप कह लो कि एक पटरी से नीचे उतर गई ट्रेन जैसा है, और अगर हम कंसेक्यूटिव विन निकालते हैं तो बहुत बढ़िया हो गया। मगर एक हारने का जो सिलसिला है वो एक बार ब्रेक हो जाए तो हमारे लिए फायदे है। इसीलिए मैं 1-1 ड्रॉ के साथ जा रहा हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं आप भी अपना प्रिडिक्शन लिखना। और थैंक यू अपने जयंत आने के लिए। कभी कभी सूरज ही भूल जाता हूँ, पता नहीं कोई क्यों नहीं मेरा भाई, सूरज ही नहीं। कोई बात नहीं, मगर हाँ, अभी तक किसी ने इसे सूरज सब्सक्राइब नहीं पगलू किया तो भाई। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना भाइयों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली बिल्कुल हम बिल्कुल। जीते, मगर मेरा प्रोडिक्शन 1-1 है, जयंत का 2-0 है। तो हाला देखते मुद्री तीन किसका आड़ा मास सच होता दोस्तों। आई आई जस्ट होप कि एक बहुत तगड़ा मैच हो। ये जो लोग 1:30 बजे रात में उठ रहे हैं, इनके लिए वर्थ इट होना चाहिए। ऐसे मैचेस देखने को नहीं मिलते दोस्तों। हाला मुद्री तीन आड़ा मास।